इसको ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। कह रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज ए वर्टिकल टावर विथ ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है, मान के चलो ये जमीन है, यहाँ पर देख लीजिए ये जमीन है, बातचीत नहीं करेगा कोई, ये जमीन है और यहाँ पर एक हम टावर डाल दें, क्या हो गया सर, ए और बी हमारा टावर हो गया, मान के चले हैं। और कह रहा है सर इस टावर पे एक फ्लैग पोल है, एक झंडा है जिसका आपको उसके टावर के टॉप पे ये फ्लैग पोल लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, ठीक है। ये टावर है ए बी और यहाँ से फिर हो गया सर ए सी हमारा फ्लैग पोल है टावर के ऊपर। एट ए पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये जो टावर है इसका फुट से हम 9 मीटर आगे गए। कितना मीटर आगे गए बुआ? 9 मीटर हम आगे गए, किसी बिंदु पर पी बिंदु पर गए, पी बिंदु पर गए और यहाँ से हम देख रहे हैं झंडा को। कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से हम झंडा को देख रहे हैं, झंडा का बॉटम लाइन भी देख रहे हैं और झंडा का टॉप लाइन भी देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं तो सबसे पहले मिला देते हैं, सर ये रहा झंडा का बॉटम लाइन देखे और ये हम झंडा का टॉप लाइन देखे, कोई दिक्कत? कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, तो पहले टॉप का आना चाहिए, टॉप है, टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो हम बोले ये जो आपको फ्लैग पोल है ये ऊपर वाला कह रहा है 60 डिग्री का होना चाहिए और सर नीचे वाला जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट। हमको सबसे पहले इसका हाइट पता करना है, उसके बाद हमको इसका हाइट पता करना है, ठीक है। इसको कैपिटल एच मान लेते हैं और उसको स्मॉल एच मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको हम स्मॉल एच मान लेते हैं, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, डालते हैं। ये हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट निकालना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट निकालना है। अब देखिए आपके पास सारा ट्रायंगल कंप्लीटेड हो गया। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल दिख रहा है हमको, कैसे दिख रहा है देखिए, यहाँ पे छोटा सा बनाइए। तो हम बोले सर दिख रहा है ए बी पी और यहाँ पे 30 डिग्री, ऊपर उठेंगे एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा ना। हमारे पास ये दिख रहा है सर सी बी पी एंगल 60 डिग्री दिख रहा है ना। दो एंगल है, एक हमारा ए बी पी पहला ट्रायंगल हो गया, एक हो गया सी बी पी दूसरा ट्रायंगल हो गया ना। दोनों ट्रायंगल को हम इसमें से निकाल लिए और हमको कह रहा था सर ए बी का जो हाइट है उसको हम माने हैं एच। क्या माने हैं बुआ? इसको माने एच। और ये जो हम ए बी का हाइट जो बी सी का जो हाइट माने हैं वो हो जाएगा सर एच प्लस में एच। जोड़ के देख लीजिए, ये एच यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी था, टॉप से ऊपर से देख रहे थे, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा? एच प्लस में एच। कोई दिक्कत? सर 9 मीटर है बी से पी की दूरी, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 9 मीटर अवे से हम देख रहे हैं, तो यहाँ का दूरी कितना दिया हुआ? 9 मीटर दिया हुआ, यहाँ से यहाँ का दूरी 9 मीटर दिया हुआ। अब बताइए कि हमारे पास जब दोनों फिगर साथ में दिया हुआ है तो बनाना अब आसान हो गया ना। देखिए यहाँ पे है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहाँ पर भी है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सर tan थीटा या cot थीटा, tan थीटा होता है ना p बट्टा में b, b बट्टा में b, cot थीटा होता है b बट्टा में p। उसी तरह लेंगे तो यहाँ पर लेंगे tan 30 डिग्री बराबर में सर ए बी बट्टा में बी पी। सर tan 30 डिग्री 1 में √3, ए बी सर h दिया हुआ है और बी पी हमारा 9 दिया हुआ है, यानी h बराबर कितना है? सर h बराबर है हमारा √3, h बराबर में है सर 9 बट्टा में √3, यही है ना, 9 बट्टा में √3। जब काटेंगे इसको इसे काटेंगे तो इसको एक काम करना, काटने समय में थोड़ा ध्यान रखना, इस साइड चलते हैं। सर h बराबर में 3 गुने 3 बट्टा में √3, इससे काटिए और ये हो जाएगा कितना? 3√3 और इसको लिख लो पहला एक से हो गया। अब सेकंड फिगर जो दिए थे उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड फोटो में है कि सर यहाँ पर है tan 60 डिग्री बराबर में सर बी सी अपॉन में बी पी।
सर √3 बराबर में BC कितना है, H प्लस में H, अब बट्टा में हमको कितना है 9। सर इसको अरेंज किए तो आया हमारा H प्लस H बराबर में 9√3 आया ना। आगे बढ़ते हैं सर, H बराबर हो जाएगा 9√3 माइनस में H, देख लीजिए इस H को इधर ले गए तो H बराबर कितना हो जाएगा 9√3 माइनस H, और H का वैल्यू हम इक्वेशन 1 से ले लेंगे। ये इक्वेशन हमको 2 है, कोई दिक्कत। और यहाँ हो जाएगा H बराबर में 9√3 माइनस में 3√3 और हमारा आ गया 6√3। ये रहा टावर का ऊंचाई, कितना रहा हुआ टावर का ऊंचाई, और झंडा का ऊंचाई कितना है 3√3। यही इसका आंसर है। देखिए तो आंसर तुमको लगे कि सर हमको इसमें H इजकल टू 3 इंटू 1.732 और यहाँ पर भी H इजकल टू 6 इंटू 1.732 डालना है तो मल्टीप्लाई करिए। सर 3 दूना 6, 3 तिया 9, 7 21 के हासिल 2, 3 एकान 3, 3 एकान 3, 4 5, कितना हो जाएगा 5.196। इसको अप्रॉक्स में कितना ले सकते हैं 5.2 मीटर। यहाँ पर गए सर H बराबर 6 दूना 18 का 8 हासिल 1, 6 तिक 18 न 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 तिक 18 19 का 9 हासिल 1, 6 7 जा 42, कितना होता है 1.73 दिया है, वही है 32 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे तक चलते रहता है, अब बहुत दूर तक जाता है। चलो यहाँ पर देखो तो इसको गुण ना करो तो ये हो जाएगा लगभग 10.4 के आसपास आएगा मेरे, देखो तो है तो हो गया आंसर।